चलिए दोस्तों फंक्शन के अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी आर वन वन एंड ऑन टू। यहाँ पे एक फंक्शन दिया है और ए और बी दो सेट दिया है। तो हम लोग को देखने के लिए बोला है कि ए से बी इस रिलेशन में हमारा दिया हुआ फंक्शन वन वन और ऑन टू होगा कि नहीं। वन वन का मतलब हम लोग क्या बताए थे कि एक सब्सटेंस के लिए, एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज अगर रहा, यूनिक इमेज रहा, तो वो रिलेशन होता है वन वन। और ऑन टू के लिए क्या बताए थे कि हमारा जो कोडोमेन वाला हिस्सा है वही रेंज होना है। मतलब कोडोमेन में कोई भी एक्स्ट्रा ऐसा एलिमेंट नहीं रहना चाहिए जिसका प्री इमेज ना हो। अगर कोडोमेन के सारे एलिमेंट का प्री इमेज डोमेन में रहा तो उस रिलेशनशिप को हम लोग ऑन टू कहेंगे। तो देख लेते हैं इस सवाल में वन 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 टू होता है कि नहीं होता है। तो क्या था ना, फंक्शन दिया गया था 132537। मतलब एफ ऑफ वन के लिए था 3, एफ ऑफ 2 के लिए था 5 और एफ ऑफ 3 के लिए था 7। मतलब क्या था ना, अगर हम लोग ड्राइंग में समझे तो ये हमारा डोमेन और ये हमारा कोडोमेन। यहाँ पे हम लोगों का था 1 2 और 3। पहला वाला 1 2 और 3, दैट इज एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3। और इसका रिजल्ट क्या क्या था ना, कोडोमेन में था 3 5 और 7। तो यहाँ पे देखो 1 के साथ 3 का रिलेशन, 2 के साथ 5 का, 3 के साथ 7 का। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज अ डिफरेंट इमेजेस इन बी। एवरी एलिमेंट एट ए हैज अ डिफरेंट इमेजेस इन बी। तो 1 के साथ 3, 2 के साथ 5, 3 के साथ 7, हर एक का एक एक करके ही रिलेशनशिप है। तो F1 इज 1 1। हर एक एलिमेंट ऑफ ए का अगर डिफरेंट इमेजेस इन बी रहा तो उस रिलेशनशिप को हम लोग बोलेंगे 1 1। तो ये हमारा फंक्शन हो गया 1 1। पहला चीज कंप्लीट। 1 1 को ही कहते हैं इंजेक्टिविटी चेकिंग को, और इसका टर्मिनोलॉजी होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब ही होता है 1 1। अब चले आते हैं सर्जेक्टिविटी, मतलब सर्जेक्शन। इसका क्या ना, ऑन टू। ऑन टू को ही कहा जाता है सर्जेक्शन। तो यहाँ पे देख लेते हैं कोडोमेन ऑफ F1 क्या है ना, 3 5 और 7। 3 5 और 7। देखो 3 का एक प्री इमेज है, 5 का भी प्री इमेज है, 7 का भी प्री इमेज है। 3 के लिए 1, 5 के लिए 2 और 7 के लिए प्री इमेज है 3। यहाँ पे कोई भी वैल्यू एक्स्ट्रा नहीं है, मतलब ये कोडोमेन ही हमारा रेंज। हर एक के लिए अगर प्री इमेज रहा तब उसको हम लोग कहते हैं रेंज। तो कोडोमेन ऑफ एफ था 357, रेंज ऑफ F1 भी क्या था 357, मतलब कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज। सो द फंक्शन इज ऑन टू। अगर कोडोमेन और रेंज दोनों सेम हो जाते हैं तब उस रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं ऑन टू। तो ऐसे करके हम लोग 1 1 और ऑन टू प्रूव कर सकते हैं। चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है ना, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एन टू एन, दैट इज डोमेन भी हमारा नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी हमारा नेचुरल नंबर है। डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। हम लोग को एक कंडीशन दिया गया है कि डोमेन में हमारा नेचुरल नंबर रहेगा, कोडोमेन में भी हमारा नेचुरल नंबर रहेगा। अब उसमें हम लोग को फंक्शन चेक करना है। उस फंक्शन को क्या होना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये वाला फंक्शन को चेक करना है कि ये 1 1 रिजल्ट दिखा रहा है कि ऑन टू का रिजल्ट नहीं दिखा रहा है। प्रूफ हमको यही करना है, 1 1 होगा ऑन टू नहीं होगा। तो देख लेते हैं कैसे होता है। तो पहला हम लोग पकड़ते हैं कि x और y एनी टू एलिमेंट इन द डोमेन n। डोमेन n का मतलब क्या होता है, n का मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से हर एक पॉजिटिव नंबर को हम लोग बोलेंगे नेचुरल नंबर। होल पार्ट में होना चाहिए, कोई फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 करके इंफिनिट तक नंबरों को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1। तो यहाँ पे हम लोग दो नंबर पकड़ लेते हैं, एक होता है x और एक पकड़ लेते हैं y। दो टर्म को देख लेते हैं। तो f ऑफ x को हम लोग जब बिठाएंगे f ऑफ x और y की जगह पे हो जाएगा f ऑफ y। तो इस इक्वेशन में होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे x की जगह पे y है तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 1। f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y से अगर हम लोग दिखा पाए कि x इक्वल्स टू y हो रहा है तब वो रिलेशनशिप को हम लोग 1 1 कह सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना, दोनों को साइड चेंज करो तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 1
-1, साइड चेंज करेंगे तो -1, तो ये कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे इक्वल्स टू के बाद हो गया 0। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में आ गया, तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। दोनों के पास x माइनस वाई है, ये कॉमन ले लिए, क्या रहा ना x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x माइनस वाई का रिजल्ट 0 हो सकता है, क्योंकि दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 पॉसिबिलिटीज तभी होता है जब उसमें से एक नंबर आपका 0 होना चाहिए। कोई भी एक नंबर अगर 0 होगा, 0 के साथ किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 0 होगा। तो पकड़ते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 होने से x इक्वल्स टू वाई, तो एक कंडीशन हम लोग को मिल गया। ये कंडीशन में हम लोग मिल जाता है कि x इक्वल्स टू वाई, मतलब f क्या होगा 1 1। लेकिन हाँ, दूसरा कंडीशन भी है, ये क्या इक्वल्स टू 0 हो सकता है? बोले नहीं, इसका आंसर कभी भी 0 नहीं हो सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि x और y दोनों ही नेचुरल नंबर थे, और नेचुरल नंबर 1 से सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। अगर 1 भी हो तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाता है, मतलब इसका 0 होने के कोई चांसेस, क्योंकि नेचुरल नंबर में नेगेटिव नहीं आता है, तो x और y कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो प्लस 1 है ही, तो ये कभी भी आंसर 0 नहीं आएगा, तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया। तो ये कंडीशन हमारा कैंसिल हो गया, तो हो गया क्या ना x इक्वल्स टू वाई। अगर देखा जाए कि फंक्शन में x इक्वल्स टू वाई आ रहा है, मतलब ये कंडीशन x के लिए भी सेटिस्फाई होगा, y के लिए भी सेटिस्फाई होगा, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर के लिए उसका एक ही आंसर आता रहेगा, तो ये रिलेशन हो जाएगा 1 1। x के लिए भी एक आंसर आएगा, y के लिए भी एक ही आंसर आएगा, तो ये इज 1 1। पहला कंडीशन हमारा प्रूफ हो गया। एक चीज दिमाग में रखना है हमेशा कि जब भी हम लोग को 1 1 प्रूफ करना है तो f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y बताएंगे और लास्ट में x इक्वल्स टू y दिखाएंगे। अगर दिखा पा रहे हैं तो इसको हम लोग 1 1 कहेंगे, अगर ना हो रहा है रिलेशन तो उसको हम लोग 1 1 नहीं कहेंगे। अब चले आते हैं सब्जेक्टिविटी, मतलब ऑन टू प्रूफ करना है, तो यहाँ पे दिखाना है कि ऑन टू नहीं होगा, तो कैसे नहीं हो रहा है वो दिखा रहे हैं। तो हम लोग x की जगह पे क्या बिठा रहे हैं 1, व्हेन x इक्वल्स टू 1, तो एक्सप्रेशन में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 था, इसको 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, रिजल्ट क्या आ गया 3। तो डोमेन में पहला वैल्यू, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो पहला वैल्यू क्या होगा 1, 1 के लिए कोडोमेन में हमारा आंसर क्या आ रहा है 3। अगर 2 बिठाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर क्या ना 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, तो 2 के लिए हो जाएगा 7। तो देखो ये कंडीशन में हर एक का आंसर, कोई भी नेचुरल नंबर हम लोग पुट करेंगे, क्योंकि सबसे छोटा नंबर 1 है, अब इसके बाद तो अगर कोई भी नंबर बिठाएंगे तो वो 3 से ज्यादा ही होगा। जैसे 2 बिठाया वो आ गया 7, तो कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम लोग पुट करेंगे तो इसका आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ही होगा। 1 के लिए 3 और बाकी सब में 3 से ज्यादा। तो देखो नेचुरल नंबर हमारा कोडोमेन भी क्या था, नेचुरल नंबर ही था, तो उसका भी तो स्टार्टिंग 1 से होना चाहिए था, लेकिन हमारा रेंज जो बनता है वो स्टार्टिंग ही होता है 3 से। तो 1 और 2 के लिए कोई भी वैल्यू f ऑफ x में, मतलब 1 और 2 का कोई प्री इमेज हमारा नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है मतलब ये चीज क्या नहीं होगा ऑन टू नहीं होगा, तो f इज नॉट ऑन टू। हम ड्राइंग में भी देख लेते हैं क्या बता रहा है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो सकता है ना 1 2 3 4 हो सकता है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो 1 के साथ 3 रिलेट हो रहा है, 2 के साथ हमारा जाएगा तो क्या जा सकता है, और एक नंबर लिख लेते हैं 2 के साथ 7, ऐसा करके कंटिन्यूएशन। तो देखो यहाँ पे 1 2 का कोई भी प्री इमेज हमारा नहीं है डोमेन में, इसलिए इस रिलेशनशिप को हम लोग ऑन टू नहीं कह सकते। ऑन टू कब होता है ना, जारे के एलिमेंट के हमारे यहाँ पे एक तो प्री इमेज होना चाहिए, 1 के लिए भी एक होना था, 2 के लिए भी होना था, 4 के लिए भी होना था, 5 के लिए भी होना था, लेकिन यहाँ पे वो घटना नहीं घट रहा है, मतलब एफ इज नॉट ऑन टू। तो वो हो गया प्रूफ हमारा कि ये 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। लेट a इक्वल्स टू -1 0 1 एंड f इक्वल्स टू x x स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू a। इसका मतलब एक सेट दिया हुआ है a जिसमें एलिमेंट है -1 0 और 1। हम लोग को फंक्शन चेक करना है कि f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर होगा और x का वैल्यू a में से ही लेना जाएगा, a में ही बिलोंग्स करेगा, मतलब इन तीनों एलिमेंट से ही हम लोग को चेक करना है। क्या चेक करना है कि ये वाला फंक्शन 1 1 भी नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं होगा, 1 1 ऑन टू दोनों के दोनों केसेस नहीं हो रहे हैं। तो चेक कर लेते हैं कैसा होता है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है ना एक्स स्क्वायर, ये हमारा दिया हुआ है फंक्शन। तो पहला चेक करेंगे इंजेक्टिविटी।
अब क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं कि पहला ना एफ ऑफ वन का वैल्यू क्या होगा, वन स्क्वायर इक्वल्स टू वन, एफ ऑफ -1 मतलब -1 का स्क्वायर, इसका भी आंसर आ गया 1। तो देखो 1 और -1 दोनों ही केस में क्या आ रहे हैं, सेम इमेज आ रहे हैं। तो अगर फंक्शन में देखा जाए कि दो एलिमेंटों का सेम इमेज होता है तो एफ इज नॉट 1 1, ये रिलेशन को हम लोग 1 1 नहीं कह सकते हैं। तो इसको अगर डायग्रामेटिकली सोचेंगे तो कैसा विजन आएगा, तो पहले बना लेते हैं, ये हमारा हो गया डोमेन, ये हो गया हमारा कोडोमेन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन, इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन। मतलब ये x का वैल्यू और ये होता है एफ ऑफ x का वैल्यू। तो दोनों ही बिलोंग्स टू क्या होना था, a में होना था, a टू a बताया गया था। तो a में क्या है, डोमेन का वैल्यू -1 0 1 होगा, तो कोडोमेन में भी क्या आएगा, -1 0 और 1 आएगा, ऐसे करके। तो यहाँ पे देख रहे हैं इंजेक्टिविटी के टाइम कि एफ ऑफ 1 का क्या इमेज आ रहा है ना, 1 आ रहा है, एफ ऑफ -1 का क्या इमेज आ रहा है, -1 आ रहा है। तो ये एक के लिए एक इमेज तो बना नहीं, तो ये 1 1 होगा नहीं, ये क्या हो जाता है, मेनी 1, इधर में 2 का उधर के 1 के साथ मैच हो रहा है, तो ये मेनी 1 में आता है, 1 1 नहीं होगा। तो पहला जो हमारा प्रूफ था एफ इज नॉट 1 1 वो हो गया। अब क्या प्रूफ करना था, सर्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू। ऑन टू कब होता है ना, जब कोडोमेन और रेंज दोनों ही सेम होते हैं, मतलब हर एक एलिमेंट के, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के एक प्री इमेज रहना चाहिए हमारे डोमेन में, तब जाके कोडोमेन और रेंज सेम होते हैं और उस रिलेशन को हम लोग ऑन टू कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है ना, यहाँ फिर से एफ ऑफ 1 के लिए 1 स्क्वायर 1 आया, एफ ऑफ 0 के लिए 0 स्क्वायर 0 हुआ, एफ ऑफ -1 का स्क्वायर 1 आया। तो रेंज में हम लोग को क्या क्या मिल रहा है, 0 और 1, मतलब अगर डायग्रामेटिकली सोचेंगे तो ये बना हमारा -1 का 1, 1 का 1, 0 का 1। देखिए इस -1 के लिए कोई भी प्री इमेज नहीं है, -1 का कोई भी प्री इमेज डोमेन में दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कोडोमेन के साथ हमारा रेंज मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे -1 एक्स्ट्रा रह जा रहा है। तो कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू द रेंज, सो एफ इज नॉट ऑन टू। अगर कोडोमेन और रेंज सेम ना होगा तब हम उस रिलेशन को, फंक्शन को ऑन टू नहीं कह सकते। तो ये वाला फंक्शन हमारा ऑन टू भी नहीं है। तो देखा गया कि ये वाला फंक्शन में ना 1 1 आया ना ऑन टू आया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का क्राइटेरिया थोड़ा चेंज होगा, सारे चीजों पे घुमा फिरा के हम लोग को देखना है, हर एक रिलेशनशिप को देखना है, हर एक नंबर सिस्टम को हम लोग को समझना है। तो अब तक नेचुरल नंबर का देख रहे थे, आप देखेंगे जेड। जेड जेड का मतलब क्या होता है ना, जेड का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर में हम लोग प्लस वैल्यू भी ले सकते हैं, माइनस ले सकते हैं, जीरो ले सकते हैं, लेकिन हाँ कोई भी फ्रैक्शन या डेसिमल को नहीं ले सकते। तो ये वाला सवाल है हमारे इंटीजर्स के ऊपर। क्या बोल रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग फंक्शन एज इंजेक्शन, सर्जेक्शन और बाइजेक्शन एफ z to z given by f of x equals to x cube। हमारा फंक्शन दिया हुआ है f of x equals to x cube, और x और x क्यूब दोनों ही z में बिलोंग्स होने, मतलब दोनों का रिजल्ट ये क्या होना है, नेचुरल नंबर होने हैं। और नेचुरल नंबर होने के बाद हम लोग को देखना है, यहाँ पे टर्म चेंज हो गया, देखिए इंजेक्शन, सर्जेक्शन, बाइजेक्शन। लास्ट वाला किए थे 1 1 1 2, यहाँ पे आ गया दूसरा नाम। कोई टेंशन का बात नहीं, 1 1 का ही मतलब होता है इंजेक्शन, ऑन टू का मतलब होता है सर्जेक्शन, और दोनों ही अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो वो हो गया हमारा बाइजेक्शन। तो ऐसे हम लोग सेम चीज ही करेंगे, सिर्फ चेकिंग कर लेना है, टर्मिनोलॉजी को समझ लेना है। अब जेड के लिए कैसे क्राइटेरिया होगा, कैसे चेक करेंगे, तो देख लो। लेट x एंड y बी एनी टू एलिमेंट्स इन द डोमेन z। तो z में हम लोग दो वैल्यू ले लेते हैं, एक का वैल्यू है x और दूसरा ले लेते हैं y। तो बताए थे कि इंजेक्शन जब भी चेक करना है, क्या चेक करना है, f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y होगा, और वहां से x इक्वल्स टू अगर y हुआ तब हम उसको इंजेक्शन मतलब 1 1 कह सकते हैं। x इक्वल्स टू y हम लोग को दिखाना है रिलेशन। तो यहाँ पे देखते हैं होता कि नहीं, तो बोले f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y, x का मतलब भी था x क्यूब, तो x क्यूब हो गया, y के लिए हो गया y क्यूब, तो x क्यूब इक्वल्स टू y क्यूब, मतलब x इक्वल्स टू y, दोनों ही साइड का क्यूब है, दोनों को क्यूब हटा देते हैं तो x इक्वल्स टू क्या हो गया y, x इक्वल्स टू y आ गया, मतलब f इज एन इंजेक्शन, मतलब 1 1 हो गया। x इक्वल्स टू y होने से ही इंजेक्शन या 1 1 होता है। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। अब दूसरा देखेंगे सर्जेक्शन। सर्जेक्शन में क्या देखेंगे कि कोडोमेन और रेंज हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज आएगा तब हम उसको ऑन टू बोल पाएंगे या सर्जेक्शन बोल पाएंगे। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या पकड़ते हैं ना, लेट y बी एनी एलिमेंट इन द कोडोमेन z। y को एक तो एलिमेंट पकड़ लिया z, इंटीजर में एक तो एलिमेंट है,
y कौन सा था ना, हमारा कोडोमेन वाला हिस्सा था, कोडोमेन में पकड़े हैं, तो हम लोग कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, क्योंकि एफ ऑफ एक्स का रिजल्ट ही कोडोमेन में आता है, ये इसका इमेज बनेगा वाई में, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई हो गया। तो एफ ऑफ एक्स था एक्स क्यूब, मतलब एक्स क्यूब इक्वल्स टू वाई, तो एक्स का मतलब क्या होगा ना, क्यूब रूट ऑफ वाई। यहाँ पे आ गया दिक्कत, क्यूब रूट ऑफ वाई, ये तो जेड नहीं होता, क्योंकि जेड फ्रैक्शन, रूट का वैल्यू, रूट अगर सॉल्वेबल होगा तब उसको हम लोग इंटीजर कह सकते हैं, अगर सॉल्व ना होगा तब हम उसको इंटीजर नहीं कह सकते। डेसिमल इंटीजर नहीं होता है, फ्रैक्शन इंटीजर नहीं होता है, सिर्फ होल नंबर वैल्यू, पॉसिबल वैल्यूज होने चाहिए। तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ वाई, तो फिर एक्स नॉट बिलोंग्स टू जेड हो गया, एक्स का वैल्यू हम लोग को जेड में ही आना है, भूल दिया था जेड होना इंटीजर, लेकिन ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वाई का कोई भी वैल्यू पकड़ने से एक्स हमारा जेड नहीं बनेगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, वाई का वैल्यू 2 पकड़े तो एक्स इक्वल्स टू का आ गया क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 2 सॉल्व नहीं हो सकता, ये कोई होल वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी नहीं एस्टेब्लिश्ड होगा, तो ये नॉट बिलोंग्स टू जेड हो जाएगा। तो अगर एक्स नॉट बिलोंग्स टू जेड हो जाएगा, मतलब इसको हम लोग फंक्शन कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा एक्स हमेशा जेड में ही आना चाहिए, मतलब ये जेड में अगर नहीं आएगा मतलब इसका कोई प्री इमेज बनेगा नहीं, प्री इमेज अगर नहीं बनेगा तो ये ऑन टू नहीं होगा, तो एफ इज नॉट सर्जेक्शन, तो हमारा वाला फंक्शन सर्जेक्शन हुआ नहीं। अब देखिए इंजेक्शन हुआ लेकिन सर्जेक्शन नहीं हुआ, मतलब इट इज नॉट बाइजेक्शन ऑल्सो, क्योंकि बाइजेक्शन होने के लिए उसको इंजेक्शन और सर्जेक्शन दोनों के दोनों सेटिस्फाई होने हैं, यहाँ पे सिर्फ एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है, सो इट इज नॉट एट ऑल बाइजेक्शन।